रामा, और हुए के कहो निज चोरी, रामा हो रामा। सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, रामा हो रामा। सुन गिरजा एकाकी भूसिंद संगे हमें तोई, रामा। अजी मनुज रूप जाने नहीं कोई, रामा हो रामा। बोले और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग वशिंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। हे गिरजा सावधानी से सुनना, हम एक चोरी करके आए। अरे भोले बाबा ने कहा और हुए, तो इसका मतलब और भी चोरियां की है क्या? भोले बाबा ने बताया, बोले उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रगट हुए, पर सबने जाना कि जन्म हुआ, ये एक चोरी। फिर बोले मास दिवस कर दिवस भयो, मरम न जाने को। 1 महीने का 1 दिन हो गया जब जन्म हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता, ये भी एक चोरी। बोले सर्वस दान दीन सब काहू, जह पावा राखा ना ताहू। सर्वस लुटाया गया, पर लेने वाला कोई दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि लाइन में सब देवता लगे थे, देवता लाइन में लगे थे। ये भी एक चोरी है। और देवी पार्वती से कहा, उसी चोरी में एक हमने कर ली, मनुष्य का रूप धारण करके गए, प्रभु के दर्शन करके आए हैं, इस बात को भी कोई जानता नहीं। ये भी एक चोरी। अच्छा, देवी पार्वती कहने लगी, बोले बाबा आप जिसे चोरी कह रहे हो, ये बात हमारी जानकारी में है। तो भोले बाबा ने कहा तुम्हें कैसे पता? तो देवी मैया पार्वती कहने लगी कि हमने जब देखा कि हमारे पति प्रभु के दर्शन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, जब तुम्हारा काम बनते नजर नहीं आया, तो माता के पास जो खबर लेके दासी गई, वो दूसरी कोई नहीं, मैं ही थी। हम ही गए, जब मैया को दासी बन के बताया, और फिर तुम्हें लेने आए, तब तुम्हें दर्शन हुए हैं प्रभु। अरे देवी, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, प्रभु के दर्शन में सहयोग कर दिया। तो बड़ा सुंदर बाल लीला के दर्शन कर रहे हैं प्रभु। एक दिन क्या हुआ, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि एक बार जननी अनुवाई, कर सिंगार पलंग पौड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार जननी अनुवाई, कर सिंगार पलंग पौड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार जननी अनुवाई, कर सिंगार पालना पौड़ाई। एक बार मैया कौशल्या ने प्रभु के स्नान करवाए, पालने में सुलाया, और आप रसोई घर में भोजन बना रही। कोई त्योहार है तो
मैया बड़ा सुंदर प्रसाद सिद्ध कर रही है। याद आ रही है मैया। आज ठाकुर जी को खीर पूरी का भोग लगाएंगे। आज लड्डू भी, ठाकुर जी को लड्डू भी पवाएंगे। ऐसा भाव है मैया का। भगवान ने कहा मैया दूर थोड़ी है, पास में ही तो है। सो मैया को याद आई, देखने आई तो लाला सो रहे हैं और रसोई घर में जाके देखा तो लाला खीर पूरी पा रहे हैं। खीर पूरी। फिर आई मैया तो लाला सो रहे हैं और रसोई घर में देखा तो लड्डू हाथ में लिए। यहाँ वहां दोनों जगह भगवान के दर्शन किए। मैया कहने लगी प्रभु हम जान रहे हैं कि ये तुम्हारी माया है और अपनी माया में हमें ऐसे ना भुलाना। ऐसे भुलाओगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। हम बाल लीला के दर्शन चाहते हैं। भगवान ने यहाँ कौशल्या मैया को फिर वैराट रूप के दर्शन दिखाए और कहा आज के बाद तुम्हें हमारी माया कभी परेशान नहीं करेगी। समय आया, गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु के नामकरण हो रहे हैं। तीनों माताएं, दशरथ जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी सभी विराजमान हैं और नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण संस्कार। गुरुदेव ने कहा राजन जो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, बाबा ने लिखा हर जो आनंदे सिंधु सोके राशि, जो आनंद सिंधु सोके राशि, जो आनंद सिंधु सोके राशि, करते तेरे लोक सुपासी सिया राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राम हरे। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम अशरामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद कंद है, दया के सागर है, सुख के धाम है, करुणा के सागर है, ऐसे पुत्र का नाम है राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरुदेव ने कहा राजन जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, जिनका जन्म रानी कैकेयी किया हुआ है, गुरुदेव कहते हैं हरि विश्व भरण पोषण कर जोई, जय जय राजा राम हरे, राजा राम हरे, विश्व भरण पोषण कर जोई, जय जय सीता राम हरे। भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जय जय राजा राम हरे, राजा राम हरे, विष भरण पोषण कर जोई, जय जय सीता राम हरे। बोले
विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अश होई। जिनके नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होगा, ऐसे पुत्र का नाम है भरत। बोलिए भरत लाल सरकार की जय हो। गुरुदेव ने कहा, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, कहा राजन जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं